हाय गाइस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेकेंट एक्स, इन सब की जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया तो समझिए आपकी 70 से लेकर 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसी से आप डोमेन निकाल सकते हैं, उसी से आप रेंज निकाल सकते हैं, उसी से आप पीरियड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आफ्टर दिस वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय जो फलन है उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए स्टार्टिंग करते हैं हम साइन एक्स से या साइन थीटा से। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन x। नाउ वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स y इज द फंक्शन ऑफ x, सो y इज इक्वल टू साइन x। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक? तो बहुत आसान तरीका से आप ऐसे समझिए भैया कि छोटी क्लासों में 9th में 10th में जैसे हम या 8th में x की वैल्यू पुट करते थे, हमें y की वैल्यू मिलती थी। इनपुट लगाएंगे x, आउटपुट मिलेगा y में। x की जितनी भी वैल्यू है जिन पर y डिफाइंड हो जाता है तो वो सब क्या है, डोमेन है। x की वैल्यू डोमेन है और y की वैल्यू जो है वो रेंज है। तो आइए x की किन किन वैल्यू पर ये डिफाइंड हो जाता है y जानते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 3 4 पॉइंट तो लेना ही होता है। चलिए एक हम टेबल बना लेते हैं। हमने ये रेक्टेंगुलर जो है रेक्टेंगल टाइप में हमने टेबल बना लिया है और x की वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे और जो y की वैल्यू मिलेंगे आउटपुट में वो हम नीचे लिखेंगे। पहले हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं, यानी कि धनात्मक चतुर्थांश की तरफ चलते हैं। चलिए अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू हमको 0 मिलती है। अगर हम x की वैल्यू पाई बाई 2 रख देते हैं, यानी 90 डिग्री रख देते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसे 1 लिख सकते हैं। आप इसमें x की वैल्यू में पाई जोड़ते जाइए। वैल्यू तो और नियरली भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी वैल्यूज हैं, हम उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहां हम लेते हैं 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 में पाई जोड़ेंगे तो पाई मान लीजिए पाई ले लेते हैं और फिर साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 2। और साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, साइन 270 डिग्री। 2 नाम 18 9 27 270 डिग्री। इसकी वैल्यू -1 होती है, आप निकाल सकते हैं। 180 प्लस 90 करके भी निकाल सकते हैं, -1। चलिए एक वैल्यू और ले लेते हैं और 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री में और पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, 90 जोड़ दीजिए, 270 प्लस 90 360 हो गया। तो 360 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई। और साइन 2 पाई कितना होता है, 360 0 होता है, 360 डिग्री की वैल्यू। अब इसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। बाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज द एक्स एक्सिस and this is the y axis. This is the positive direction of x axis and this is the negative direction of x axis, and this is the positive direction of y axis and this is the negative direction of y axis. It is the origin 0 and 0 where x is 0 and y also 0. x की वैल्यू 0 पर y भी 0 है, अर्थात x 0 y 0 दोनों यहां पॉइंट पर लाई करेंगे, दोनों ओरिजिन पर लाई करेंगे। x की वैल्यू पाई बाई 2 है, यानी 90 डिग्री है। मान लीजिए आपका पाई बाई 2 यहां हो गया तो y की वैल्यू 1 जाएगी,
तो y की वैल्यू यहां मान लीजिए 1 2 ऐसे मान लीजिए, इधर -1 -2 ऐसे मान लीजिए। तो मैक्सिमम यहां जा रही है y की वैल्यू 1 π/2 पर, x की वैल्यू π/2 पर, y की वैल्यू बन रही है 1। आप 1 यहां मिलेंगे, इस पॉइंट पर मिला आपको 1, ये प्लस का 1 है, पॉजिटिव 1 है। जैसे ही हम x की वैल्यू पाई चलते हैं, अर्थात यहां पाई आ गया आपका, तो y की वैल्यू 0 हो जाती है, अर्थात यहां पर y का मान घटते 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 यहां पर 0 हो जाता है। तो वैल्यू यहां पर आ जाती है आपकी, यहां से शुरू हुआ, यहां से गुजरते हुए यहां आया। चलिए आगे 3π/2 -1, मान लीजिए यहां 3π/2 है आपका, द वैल्यू ऑफ x इज 3π/2, y की वैल्यू -1 आपका यहां रहेगा, इस जगह -1 इस पॉइंट पर रहेगा, और 2π पर पुनः 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा इस जगह। मान लीजिए यहां 2π हो गया और ग्राफ मिलते हुए यहां इस पॉइंट पर आ गया। तो इस सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं एक कर्व द्वारा, इस तरीके से। ये हमारा sin x की वैल्यू है, sin x का ग्राफ है, सॉरी sin x की वैल्यू क्या, sin x का ग्राफ है। इसी तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। ये कन्फर्म है, इसे पीछे की तरफ लेंगे नेगेटिव वैल्यू, तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ चलेगा, इस तरीके से। यह कन्फर्म हो लिया है कि x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है पॉजिटिव, और बाई x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है नेगेटिव। तो x की वैल्यू तो कोई हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू हमें +1 से ज्यादा नहीं मिलेगी, -1 से कम नहीं मिलेगी। तो जो x की वैल्यूज हैं, जो x एक्सिस पे वैल्यू आ रही हैं, तो सारी वैल्यू आ रही हैं और रियल नंबर्स हैं, तो इसका डोमेन आपका रहेगा all real values, that is -∞ to +∞ in the open interval, not a closed interval। इसका रेंज अर्थात वैल्यूज ऑफ y तो +1 से ऊपर नहीं जा सकती, -1 से नीचे नहीं जा सकती, तो इसका रेंज रहेगा -1 to +1, और ये -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, इसलिए इसके लिए क्लोज्ड इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका रेंज क्या हो सकता है, इसका रेंज हो सकता है, ये डोमेन है, क्या है, डोमेन, ये ध्यान रखना। आर का मतलब रियल नंबर से, न कि रेंज समझ लेना आप। और ये रेंज इसका आर रहेगा, तो -1 to +1 इन द क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि आपको डोमेन देखना है तो एक्स एक्सिस पर वो वैल्यूज देख लीजिए, यहां y डिफाइंड हो रहा है, और आपको रेंज देखना है तो y एक्सिस पे देख लीजिए कि वैल्यूज कहां से कहां तक लाई कर रही है, किनके बीच में लाई कर रही है। +1 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, -1 से नीचे नहीं जा पा रहा है, -1 +1 के बीच में है, -1 +1 भी है। इसलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन y sin x इज -1 to +1। इसी प्रकार हम नेक्स्ट फंक्शन y cos x को यहां पर डिफाइन करेंगे ग्राफिकली मेथड द्वारा। तब तक आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।